launched the Vibrant Villages program. Vibrant Villages program. PM Modi launched the Vibrant Villages program for the development of villages around the northeast. For the development of villages around the northeast. Villages around the northeast. नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ ना, देखो एक बारी वापस से बोलना मैंने क्या लिखा है. पीएम मोदी द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर द विलेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ. हाँ एक बारी सॉरी प्लीज, अराउंड द नॉर्थ ईस्ट को कट कर लो. विलेजेस विलेजेस अराउंड द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडो चाइना. along the northern border of इंडो चाइना. इसका मतलब समझ पा रहे हैं हम? बताओ इस न्यूज़ का मतलब समझ पा रहे हैं? हाँ. Why are we developing these villages? And that too, that share border with India and China. Why are we developing these villages? एक्सट्रीमिज्म आएगा तो कहाँ से आएगा? जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज होती हैं, किसी से अलग होने की टेंडेंसीज होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं? Along the borders. Why along the borders? Because people living near borders almost share the same culture. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? So let's say a guy living in Tamil Nadu won't share the same culture which the guy living here would. इसका कल्चर इससे ज़्यादा रिलेटेड होगा. समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पे पंजाबीज का कल्चर यहाँ के पंजाबीज से ज़्यादा रिलेटेड होगा. तो जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज होती हैं किसी भी देश से अलग होने की, वो मैक्सिमम कहाँ पे होंगी? बताओ. अक्रॉस द बॉर्डर्स. तो वी हैव टू डेवलप आर बॉर्डर्स. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेवलपमेंट? वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. हाउ विल वेलफेयर हैपन? थ्रू गुड स्कूल एजुकेशन, better health services, better road transport, better employment opportunities. All of this will happen when the government of India will launch any program. उसी प्रोग्राम का नाम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. हमें बस इतना याद रखना है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किसके लिए हुआ है? उन उन विलेजेस के लिए दैट शेयर द इंडो चाइना बॉर्डर इन द नॉर्दर्न रीजन. बिकॉज इंडिया एंड चाइना आर शेयरिंग बॉर्डर हेयर ऑल्सो ना, बट सिर्फ नॉर्दर्न रीजन. समझ में आया? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. राइट डाउन सेकंड न्यूज़. राइट डाउन हमारी परंपरा हमारी विरासत. हमारी परंपरा हमारी विरासत. हमारी परंपरा हमारी विरासत. नाउ दिस इज अ स्कीम. हमारी परंपरा हमारी विरासत. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्कीम दैट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. व्हाट इज पंचायती राज? थर्ड टियर गवर्नमेंट. So we have government at the center level, then we have a government at the state level, then we have government at the local level, right? अगर village पे होती है तो we call it पंचायती राज. If it is in urban regions then it is called as municipality. ये क्वेश्चन आ सकता है. हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं थी. इट वॉज ओनली थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 70 चेंज किया इन द ईयर 1992, तब हमारे देश में स्टार्ट हुई. इट वॉज ओनली थ्रू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 दैट अ बॉडी कॉल्ड म्यूनिसिपैलिटी वॉज बॉर्न. उससे पहले म्यूनिसिपैलिटीज़ नहीं होती थी. उससे पहले मेयर के इलेक्शन नहीं होते थे, सरपंच जैसे पोस्ट नहीं होते थे. बट हमने 1992 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया और म्यूनिसिपैलिटी इंट्रोड्यूस किया. अब देश भर में पंचायती राज इम्प्लीमेंट किया ना. तो देखो 24 अप्रैल 1959 को हमने अपने देश की पहली पंचायती राज बना दी थी. इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये तो 1992 में आया. कहाँ से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला? समझ रहे हो?
एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में लिख जाता है फिर वहां से रिमूव करना इज वेरी टफ। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी वाज गिवन इन द ईयर 19 saw its first panchayati raj where in the city called Nagaur. Nagaur is in Rajasthan. This can also be asked. When do we celebrate our Panchayati Raj Day? We celebrate it on 24th April every year. So 24th April is your Panchayati Raj Divas. Why 24th April? Because 24th April 1959, India's first Panchayati Raj was established. Where? In the city called Nagaur. Where? Rajasthan. Panchayati Raj got its constitutional status through 73rd Amendment, while municipality got it through 74th Amendment. We have three tier of government in India. One at the center level, second at the state, and the third at the लोकल लेवल। अब इनको कुछ कुछ पावर्स दिया, तो पावर्स दोगे तो एक लिस्ट बनेगा, पावर्स का लिस्ट बनेगा, इधर भी पावर्स का क्या बनेगा, लिस्ट बनेगा। नाउ लिस्ट इज कॉल्ड एज शेड्यूल इन लीगल लैंग्वेज। व्हेन अ लॉयर वुड हैव टू से लिस्ट, ही वुड से शेड्यूल। सो शेड्यूल 11 फॉर पंचायती राज एंड शेड्यूल 12 फॉर म्यूनिसिपैलिटी वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी पूछता है शेड्यूल 11 कहाँ से ऐड हुआ, 73rd अमेंडमेंट से। ये सारा चेन से याद रखो। पंचायती राज इज इक्वल टू 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट इज इक्वल टू शेड्यूल 11, 74th अमेंडमेंट इज इक्वल टू शेड्यूल 12 and 74th amendment is equivalent to municipality. India's first ever panchayati raj in the city called Nagaur. Where is it? In Rajasthan. Three tier of government. अब देखो तो अब इंडिया भर में पंचायती राज बन, लाखों पंचायती राज बन गए। इंडिया में तकरीबन 24-25 लाख गांव, तो एक गांव भी लगाओगे तो लगभग 23-24 लाख पंचायत इंडिया में। उन पंचायती राज को रेगुलेट करने के लिए हमने एक मिनिस्ट्री बना रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब पंचायती राज जो है वो कैसे लोगों के पावर की बात करता है, ग्रास रूट लेवल की बात करता है। सरपंच सीधा नीचे गांव में चुना जाता है। तो अप्रैल में इन लोगों ने एक एक फ्रीडम फाइटर हुए जिनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। कई बार इन पे क्वेश्चन आया, मैं अभी बताता चलता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा, अगर हम झारखंड में पैदा हुए होते तो हम सब इनको जानते होते। कौन है भगवान बिरसा मुंडा? कोई कोई स्पेशल आदमी होगा तभी तो उसको स्टेटस भगवान का मिल रखा है। कौन है बिरसा मुंडा? जब इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट, सारे रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट से। लकड़ी कहाँ से आती है? गम्स कहाँ से आते हैं? रेजिन्स कहाँ से आते हैं? रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? फॉरेस्ट। तो अंग्रेज़ों को फॉरेस्ट चाहिए होते थे। नाउ फॉरेस्ट कैन बी लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और बहुत सारे माइंस एंड मिनरल्स यहाँ झारखंड वाले रीजन में भी हैं, है ना। तो ये झारखंड वाले रीजन में अंग्रेज़ रूल करना चाहते थे, तो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था भगवान बिरसा मुंडा। अब ये ट्राइबल थे, ये क्या थे? एक शेड्यूल ट्राइब थी। तो ट्राइब थी ये, तो जो वहाँ के ट्राइबल्स थे इनको बहुत मानते थे, तो इन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत सालों तक लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए इनका नाम पड़ गया भगवान बिरसा मुंडा। अब इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, इसीलिए हर साल हम 15 नवंबर को ट्राइबल डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राइबल डे। क्यों? बिकॉज ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। समझ में आ रहा है? नाउ 1875 ही वॉज बॉर्न, तो 2025 में कितने साल हो गए? 150 साल। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने तुमको सबसे पहले करंट अफेयर लिखवाई, हमारी परंपरा हमारी विरासत नाम का एक प्रोग्राम हुआ। किसने कराया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। जैसे ही हमारे दिमाग में पंचायती राज आया वैसे ही हमें तीन चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ आनी चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट से हमारे देश में पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ, 74th अमेंडमेंट से हमारे देश में म्यूनिसिपैलिटी इंट्रोड्यूस हुआ। पंचायती राज की जो पावर्स हैं वो लिखी हैं लिस्ट नंबर 11 में, म्यूनिसिपैलिटी की पावर्स लिखी हैं शेड्यूल नंबर 12 में। ये आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ये आया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये थी स्टैटिक नॉलेज। करंट अफेयर थी हमारी परंपरा हमारी विरासत। कायदे में बस ये बता के रुक जाना था और इधर मुड़ जाना था, ये हमें एडिशनल आना चाहिए। समझ रहे हो? ये करंट अफेयर का पार्ट, ये पार्ट करंट अफेयर का है। अब भगवान बिरसा मुंडा के बारे में मैंने बताया। भगवान बिरसा मुंडा एक फ्रीडम फाइटर थे हु वाज बोर्न इन झारखंड रीजन, बिकॉज ही फॉट द ब्रिटिशर्स फॉर द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स, फॉर द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स इन विच रीजन? झारखंड रीजन, है ना। सो ही फॉट फॉर दीज पीपल, दैट इज वाई ही इज रिगार्डेड एज अ भगवान अमंग्स दीज ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल लोग इनकी आज भी पूजा करते हैं, ठीक। अब उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी है ना, 1875, 2025। अभी जब 2025 में 15 नवंबर आएगा तो तुम देखना और भी कुछ देश में चीज़ें होंगी इनके नाम पे। अब तुम बोलोगे तो अभी क्यों करा दी?
क्योंकि तुम समझो जो ये जो कंसेप्ट है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी का, ये बेसिकली ग्रास रूट की बात कर रहा है ना, जो नीचे तबके का आदमी है, तो ट्राइब्स की भी बात कर रहा है ना। तो जब हमने 24 अभी अप्रैल पर 24 अप्रैल हुई, तो भगवान बिरसा मुंडा की 150 एनिवर्सरी की भी बात हुई। तो हमें याद रखना है, ही वॉज फ्रॉम झारखंड, ही वॉज बॉर्न ऑन 15th November। वाई डू वी हैव टू रिमेंबर द डेट? बिकॉज 15th November इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल ट्राइबल डे, नेशनल ट्राइबल डे। एंड 24th April इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पंचायती राज दिवस। दिवस ही बोलेंगे उसको, डे नहीं बोलेंगे, है ना। डे भी बोल सकते हो, पर पंचायती राज को पंचायती राज ही बोलोगे। पंचायती राज का इंग्लिश क्या हो सकता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। LSG, LSG, लखनऊ सुपर जायंट्स और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? न्यूज़ क्या है? हमारी परंपरा हमारी विरासत नाम की एक स्कीम या शो क्या किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। उसके नीचे के सारे फैक्ट्स याद रखोगे। इवन नागौर यू विल रिमेंबर। सेकेंडली वी हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। चले थर्ड न्यूज़ पे। राइट डाउन, राइट डाउन। पीएम मोदी, पीएम मोदी विजिटेड द बैंकॉक्स। पीएम मोदी विजिटेड द बैंकॉक्स। बैंकॉक कहाँ पे है? कहाँ पे? हाँ, थाईलैंड में। थाईलैंड की कैपिटल जकार्ता, इंडोनेशिया। फीफी आइलैंड सुना है? फीफी आइलैंड सुना है? कहाँ है फीफी आइलैंड? थाईलैंड में ही है, थाईलैंड में ही है। चलें आगे।